हाय गुड इवनिंग बेटा, सभी का ढेर सारा स्वागत करते हैं आज के सेशन पे। तो जल्दी से सभी लोग फटाक से आ जाओ। आज का सेशन प्रश्नावली 2.1 का इंट्रोडक्शन और इसका सॉल्यूशन सब कुछ एक ही वीडियो पे। तो जल्दी से सभी लोग फटाक से आ जाओ बेटा, जल्दी से सभी लोग फटाक से आ जाओ। सुमित पांडे, मुकेश, दिलीप, राम नयन बेटा, सॉरी बेटा कल की क्लासेस नहीं ले पाया था। आज मैं आपके सामने हाजिर हूं पिछली क्लासेस को भी लेके। शिखा शर्मा, अभी क्लासेस चालू हो चुकी है, सभी लोग जल्दी से फटाक से जुड़ जाओ और सभी को बुला लो, सभी लोग आ जाओ। गुड इवनिंग विक्की, नीलम, वंश, जानवी शाहू बेटा गुड इवनिंग, आपका स्वागत है बेटा। जानवी शाहू, गुंजन आ चुके हैं, मुकेश, आईआईटी बॉम्बे, सुशांत। डेली की क्लासेस के लिए हमने आपको बता रखा है, उसकी एक कंडीशन है, अगर आप लोग उसको फॉलो कर ले गए तो क्लासेस डेली हो जाएगी। क्लास 12th की मैथ्स की क्लासेस डेली उसी शर्त पे आएगी जिस दिन आप लोगों की संख्या 500 प्लस हो जाएगी। जिस दिन 500 प्लस बच्चा आने लगेगा उस दिन से मैथ्स की, ये मेरा वादा है, ये मेरी प्रॉमिस है आप लोगों से। मैं प्रॉमिस करता हूं कि जिस दिन अगर लगातार 2 सेशन में 500 प्लस बच्चा आने लगा तो फिर बेटा, मतलब इंडिविजुअल मैथ में केवल अगर 500 प्लस आया तो मैथ्स की 6 दिन क्लास दूंगा, 6 दिन, संडे को भी तुम कहोगे तो दे दूंगा। ठीक है बेटा, चलो आज की क्लास शुरू करते हैं। तब तक अभी इतने से काम चलाते हैं, इतना पर्याप्त है। शुरू करते बेटा आज की क्लास। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रश्नावली 2.1, मतलब कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, प्रतिलोम त्रिकोणमिति। टुडे विल बी डिस्कस अबाउट प्रतिलोम त्रिकोणमिति। तो सबसे देखते हैं, हाँ बेटा चलो प्रतिलोम त्रिकोणमिति देखते हैं। और यहां पे सबसे पहले मैं लिखता हूं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। क्या नाम है बेटा इसका? इसको बोलते हैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री। क्या बोलते हैं? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। बहुत ध्यान से पूरी बात को, एक एक बात को एनालाइज करना और सुनना। प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, बहुत ध्यान से इस बात को समझना। प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन बेटा। सोनी सिंह गुड इवनिंग, शिवम वंश फैन क्लब, AK शिवम, अमन चौरसिया, वंश नमस्ते बेटा, मुकेश जक्खर, अरविंद, लोकेश, पवन। लेट्स स्टार्ट टुडे क्लास। चलो अब क्लास स्टार्ट करते हैं। थोड़ी देर, हर्ष श्रीवास्तव गुड इवनिंग बेटा, थोड़ी देर कमेंट को रोको और एकदम फोकस करो क्लास पे। थोड़ी देर कमेंट को रोक दो, क्योंकि कमेंट अभी सर देखने वाले नहीं है। अब सर टॉपिक पे डिस्कस कर रहे हैं, सभी लोग ध्यान से सुनो। तो टॉपिक है बेटा हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। ऐसा क्या है इसमें, देखते हैं। इसके नाम से मुझे पता चल रहा था प्रतिलोम आ गया सर, इसके नाम में सर प्रतिलोम आ गया, इनवर्स आ गया, इसका मतलब सर कुछ तो उल्टा होगा। सवाल नंबर 1, अभी दिमाग में इनपुट डाल रहा हूं, अभी सारी चीजें क्लियर करूंगा। सर प्रतिलोम मतलब अंग्रेजी में इनवर्स, कुछ तो उल्टा होगा, दूसरी बात त्रिकोणमिति। अरे सर त्रिकोणमिति, कहीं सर आप त्रिकोणमिति को तो उल्टा नहीं करने वाले हो? चेक करते, सही जा रहे कतई तुम लोग? सर त्रिकोणमिति को तो उल्टा ना कर वो। हमने कहा थोड़ा धैर्य रखो। जब आप कक्षा 10 में थे तो आपने त्रिकोणमिति को क्या पढ़ा था? कक्षा 10 में आपने पढ़ा था कि त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमिति को क्या पढ़ा था? त्रिकोणमिति अनुपात। आप लोगों ने क्या किया था बेटू? आप लोगों ने साइन कॉस टैन को अनुपात पढ़ा था। साइन कॉस टैन, कॉट सेक कॉसेक, इन सब को आपने क्या पढ़ रखा था? कक्षा 10 में आपने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, त्रिकोणमिति अनुपात। ये बात कक्षा 10 में पढ़ी थी। जब आप थोड़े से बड़े हुए, इत्तो से हुए, तो आप 11 में पहुंच गए और 11 में आपने पढ़ा त्रिकोणमिति फलन। क्या पढ़ा बेटू? त्रिकोण। बहुत ध्यान से, बहुत नॉलेजेबल वीडियो होने वाली है तुम्हारी जिंदगी के लिए, ये बहुत नॉलेजेबल वीडियो होने वाली है। कुछ चीजें तो तुम एकदम नई सीखोगे इस वीडियो में, लास्ट तक देख गए तो जान लो बेटवा। अब देखो 11th में पढ़ा त्रिकोणमिति फलन,
क्या कतई जिंदगी तुम्हारे मन में सवाल नहीं आया कि सर से पूछ लो कि सर अभी तक साइन थीटा कॉस थीटा अनुपात था, फलन कब से हो गया? क्या सर आप बदलते रहते हो? सर क्या सर आप बिना सर सब गड़बड़ सड़बड़ करते रहते हो, कभी कुछ कहते हो कभी कुछ कहते हो, है कि नहीं? कतई ऐसा सवाल नहीं आया? ऐसा सवाल आया होगा, साफ सी बात है, लेकिन आपने मन मार लिया होगा। देखो, आपने पहले त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ा, फिर आपने त्रिकोणमितीय फलन पढ़ा। जब आपने त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ा था तो साइन थीटा आपने त्रिभुज में देखे थे, ऐसे यूं यूं। आपको पता चला अगर ये थीटा है तो जो साइन थीटा होवेगा वो लंब बटे कर्ण होवेगा, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस होएगा। ये आपने कक्षा 10 में सीखा। जब आप थोड़े से तनिक बड़े हुए 11 में पहुंचे तो 11 में देखा गया कि त्रिकोणमितीय फलन मतलब साइन कॉस टैन, मतलब साइन कॉस टैन, ये जितने भी हैं इनको देखा गया कि इनका अपना प्रांत है और इनका अपना परिसर है। किसी को भी फलन होने के लिए क्या चाहिए? फलन कब होगा कि प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब सह प्रांत में उपस्थित अवयवों में बनना चाहिए, तो बनना चाहिए। अगर इतना सा नियम फॉलो कर लिया भैया, वो क्या है? फलन है। तो हमने देखा कि जो साइन थीटा था वो प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए परिभाषित है। साइन थीटा इज डिफाइंड फॉर एवरी रियल नंबर। ये 11 में पढ़े, उस पर ज्यादा वक्त नहीं गवाएंगे। साइन थीटा बेटू सभी वास्तविक संख्याओं पर परिभाषित है। अगर ऐसा है तो इसका परिसर कितना होएगा? -1 से 1 होएगा। चेक कर लो। ये आपने कक्षा 11 में सीखा। आपके सर ने इतना बता दिया, कॉस के लिए बता दिया, टैन के लिए, कॉट के लिए बता दिया। एकदम माधव बेसिक से बताएंगे। चलो, अब क्या हुआ? साइन थीटा का प्रांत आर था, परिसर -1 से 1 था। सर सब कुछ अच्छा चल रहा था, हमें पता चल गया कि ठीक है सर, ये साइन थीटा पहले अनुपात था, अनुपात होने के बाद अब वो हो गया, परिसर हो गया। चलो, अब एक सवाल ये था सर। हाँ मन बेटा, ग्राफ बना रहा हूं। नीलम बेटा एकदम फुर्सत हो जाओ, 1.5 से 2 घंटे क्लास चलने वाली है। जब तक सारी चीजें डिलीवर नहीं कर देंगे। दीनदयाल साहू, ठीक है, एकदम ठीक हो बेटा। सुभांशी के शर्वानी, चलो दीपक, चलो अब समझो। साइन थीटा आर से आर, 11 पे बहुत वक्त नहीं बर्बाद करूंगा, नहीं तो ये वीडियो 5 घंटे की हो जाएगी। तो बेटा ये सारी चीजें क्या हो गई? फलन हो गई। आप क्यों फलन होगी? सर ने आपको बताया होगा 11 में। अब एक बात समझो, यहां पर एक नई कहानी शुरू हुई कि हमसे कहा गया साइन थीटा का जो ग्राफ होता है वो आप लोगों ने देखा है। साइन थीटा का जो ग्राफ होता है बेटू, साइन थीटा का जो ग्राफ होता है वो क्या होता है? नगीना टाइप होता है। नगीना कैसे नगीना टाइप होता है? यूं, ऐसे, ये क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या चीज है? पैसा कैसे चल रहा है? जैसे नाग चले। देख रहे कतई नाग हो रहा है, ये देख रहे कतई नाग हो गया। कैसे सांप की तरह चलता चला गया। अगर सांप की तरह चलता चला गया तो सर क्या हो गया? ये साइन थीटा का है। ये किसका ग्राफ है बेटू? ये साइन थीटा का ग्राफ है। सब लोग कतई इसको देख लो, ये साइन थीटा का ग्राफ। साइन थीटा कैसे हो गया? ये नाक की तरह चला गया। अगर ये साइन थीटा का ग्राफ है, दिस वन इज अ एक्स एंड दिस वन इज अ वाई। और एक बात जानो, ये 0 है, ये π/2 है, और ये बेटू पाई है। आप लोगों ने कक्षा 10 में 11 में पढ़ा। 1 मिनट में थोड़ा सा आपको इस समय इस पे वक्त दिलाऊंगा। 1 मिनट बेटा, आपको पता होना चाहिए पाई जो होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। अब मन में सवाल ये मत पैदा कर देना सर पाई का मान 180 डिग्री होता है। पाई का मान 180 डिग्री नहीं होता, पाई 180 डिग्री के बराबर होता है। पाई तो रेडियन में है। पाई किस में है बेटू? रेडियन में है। जब इसको डिग्री में बदलते हैं तो 180 डिग्री आता है। और पाई को डिग्री में कैसे बदलते हैं? जब हम रेडियन को डिग्री में बदलते हैं, रेडियन को डिग्री में, ये 11 में पढ़े हो, समय बर्बाद मत करो। 11 रेडियन को डिग्री में बदलबो तो 180 बटे पाई से गुणा करते हैं। चेक कर लो, जब मैंने पाई में 180 बटे पाई का गुणा कराया तो मुझे क्या मिल गया? 180 डिग्री मिल गया।
मुझे एक बात समझ में आ गई कि सर जो पाई है वो 180 डिग्री के बराबर है, इसका मान नहीं है। कतई जिंदगी में हीरो मत बन जाना मान बोल के, बहुत ध्यान से समझो। पाई जो था वो रेडियन में था, रेडियन में। ये किसके बराबर है बेटू? 180 डिग्री के बराबर। तो अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं कहूं 60 डिग्री, अगर मैं कहूं 60 डिग्री, तो क्या मैं ये कह सकता हूं π/3? चेक कर लो यार, 3 का भाग दे दो। अगर, अरे यार भैया इस तरह समझो ना, पाई कितना है? 180 डिग्री है, बटे में 3 कर दो तो 60 डिग्री आएगा। π/2 कर दो 90 डिग्री आएगा। कतई चेक कर लो। अगर इसको π/6 कर देबो तो कितना आएगा? 60 डिग्री, क्या यार 30 डिग्री आएगा। करो ना। अगर इसको ये कर दो π/4 कर दो 45 डिग्री आएगा। ये सारी बातें आप लोगों ने शुरू में पढ़ी, इस पे मैं वक्त नहीं बर्बाद करना चाहता, ठीक है। फिर भी मैं थोड़ा सा बना दिया हूं कि परेशान मत हो, बच्चा के पास पूरी जानकारी हो। अगर इतनी जानकारी मिल गई तो आगे आओ। कहां चले गए, इतने आगे ना जाओ। हाँ, ये साइन थीटा का ग्राफ है। दिस वन इज अ ग्राफ ऑफ साइन थीटा। राजा बाबू किसका ग्राफ है? साइन थीटा का ग्राफ है। सर अगर ये साइन थीटा का ग्राफ है सर तो कुछ तो बताओ। यहां देखो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू, मैंने कहा था ये सभी वास्तविक संख्याओं पर परिभाषित है। वास्तविक संख्या, ये एक्स अक्ष जो है ना बेटा, ये नंबर लाइन है। नंबर लाइन किसकी होती है? रियल नंबर लाइन होती है, वास्तविक संख्याओं की नंबर लाइन है। तो आप देखो ये हर पॉइंट पे ग्राफ बना है, कहीं पे भी ग्राफ ब्रेक नहीं हुआ है। अगर ग्राफ कहीं पे ब्रेक नहीं होता है इसका मतलब हर एक पॉइंट पे वो परिभाषित। और इसकी मैक्सिमम वैल्यू देखो कितनी गई है। ग्राफ की जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू गई है राजा बाबू वो 1 गई है। और इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी गई है राजा बाबू? -1। ओ माय गॉड, इसका मतलब सर साइन थीटा जब बहुत ज्यादा ताव में आता है तो 1 बन जाता है, और सबसे ज्यादा जब एकदम मोरल एकदम डाउन होता है तो -1। मतलब सर साइन थीटा 1 से बड़ा नहीं हो सकता और -1 से छोटा नहीं हो सकता। आप कहते हो ना इससे ज्यादा नहीं जाएंगे, इससे कम नहीं जाएंगे। दुकान वाले से कहते हो ना भैया कि ना तो हम 500 रुपए की शर्ट खरीदेंगे, ना तो 500 से ज्यादा देंगे, ना 300 से कम, बीच का मामला है। वही हाल इसका है, ना तो ये 1 से ज्यादा ना तो -1 से कम। चेक कर लो राजा बाबू। अगर ऐसी बात है तो एक बात समझ में आई कि सर साइन थीटा ऐसा है। सेकेंड नंबर का सवाल राजा बाबू ये था कि हमसे कहा गया सर साइन थीटा को पलट दो। ओ माय गॉड, क्या कहा गया? शब्दों के ध्यान देना। कहा गया कि सर साइन थीटा को पलट दो, मतलब सर साइन थीटा का प्रतिलोम बता दो, साइन थीटा का प्रतिलोम बता दो सर। अरे यार ये बड़ा पाप हो गया। इनवर्स ऑफ साइन थीटा, हमसे कहा गया सर इनवर्स ऑफ साइन थीटा बता दो। हमें फील आया ये पाप हो गया, पाप राजा बाबू। काहे पाप हो गया? क्योंकि आपको सर ने बताया है कि प्रतिलोम उसी का पाया जाएगा। प्रतिलोम मतलब इनवर्स, प्रतिलोम बेटू उसी का पाया जाएगा, उसी का पाया जाएगा। नाम दुनिया में उसी का गाया जाएगा जिन्होंने रातें पढ़ाई के लिए दी हैं, और जिन्होंने रातें पढ़ाई को नहीं दी उसको खाक कोई जानेगा। प्रतिलोम उसी का पाया जाएगा, प्रतिलोम उसी का पाया जाएगा जो एकेकी और अर्धछादक दोनों होगा। एकेकी और अर्धछादक दोनों होगा। जी हां, चेक कर लो। फॉर माई इंग्लिश स्टूडेंट, जो अंग्रेजी माध्यम के बच्चे हैं उनके लिए इनवर्स, वी विल फाइंड ओनली इनवर्स फॉर दैट पर्सन विच वन, दैट फंक्शन विच वन इज 1 1 एंड एज वेल एज onto, we can say that one is bijective। इसको 1 1 onto दोनों होना चाहिए। अगर सर ऐसी बात है तो एक बात बताओ सर, अगर एकेकी होगा तो साइन थीटा कतई एकेकी नहीं ना, साइन थीटा एकेकी नहीं है। चेक कर लो, साइन थीटा सर एकेकी नहीं। मैं कहा कैसे बता दिए तुम साइन थीटा एकेकी नहीं ना? तुमने कहा सर अभी आपने ग्राफ बनाया था। मैंने कहा हाँ ग्राफ बनाया। देखो 2 चीजें मैंने आपको बहुत स्पष्टली बताई हैं। आप पहला लेक्चर एकेकी का देखना। मैंने एकेकी में एक बात आपको बताई थी, जब कभी भी आपके पास ग्राफ बना हो, आपके पास बेटू ग्राफ बनाओ, फिर से ये बात समझा रहा हूं, सारी चीजें लास्ट तक लेक्चर देखना। इनवर्स को लेके सारे डाउट्स खत्म हो जाएंगे आज ही और अभी। मैंने कहा बेटा जब कभी भी आपके पास ग्राफ हो, आपके पास क्या हो बेटू? ग्राफ हो, और ये पता करना हो कि सर ग्राफ एकेकी है कि नहीं। अगर आपके पास बेटू ग्राफ है और आप चेक करना चाहते हो सर ग्राफ एकेकी है कि नहीं है,
तो आपको कतई फंक्शन वंक्शन में मरना नहीं ना। आप क्या करोगे, एक्स अक्ष के समांतर एक रेखा खींचोगे। एक्स अक्ष के समांतर बेटू एक रेखा खींचना, एक्स अक्ष के समांतर एक रेखा खींचना। अगर वो रेखा बेटू ग्राफ को एक से ज्यादा बिंदुओं पे काट दे, अगर वो रेखा ग्राफ को एक से ज्यादा बिंदुओं पे काट दे, इसका मतलब वो एकाकी नहीं है। और कह दो सर एक से ज्यादा, ये तो अनंत बिंदुओं पे काटे चली जा रही है, अगर इसको और बढ़ाएंगे तो पता नहीं काटते कहां चली जाएगी। इसका मतलब सर एकदम सरासर एकाकी नहीं, एक तो एकदम से एकाकी नहीं सर। ये इसको क्या करेंगे सर कैसे प्रतिलोम निकलेगा सर? क्या सर इसका प्रतिलोम नहीं निकलेगा? मतलब बिल्कुल नहीं निकलेगा, जो एकाकी नहीं उसका प्रतिलोम नहीं। ओ माय गॉड, ऐसी कैसी बात होगी यार? तुमने रिवर्सिबिलिटी रिएक्शन पढ़ी है कि नहीं? व्युत्क्रमणीय अपक्रिया पढ़ी है कि नहीं कक्षा केमिस्ट्री में? व्युत्क्रमणीय अपक्रिया क्या होती है? कहते हैं सर कि अगर जल से पानी से बर्फ, तो बर्फ से पानी, ऐसे नहीं बना देते कतई ऐसे, ये व्युत्क्रमणीय अपक्रिया करा देते हैं। केमिस्ट्री कमाती है मुझे। व्युत्क्रमणीय अपक्रिया पढ़े हो ना, पानी से बर्फ, बर्फ से पानी, तो वही है। अगर ये संभव कब है? जब वो एकाकी होगी, तभी तो भैया उसका प्रतिलोम मिलेगा। अरे यार ऐसे समझो कतई, अगर मैं कहूं एक का बी प्रतिबिंब है, और देखो बहुत ध्यान से ये बात समझना, ये बहुत प्यारी चीज बताने जा रहा हूं, तुम समझ जाओगे। मैंने कहा ए का प्रतिबिंब सी है और बी का भी प्रतिबिंब सी है, चलो ये ठीक था, यहां तक मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। ए का प्रतिबिंब सी ले लिया, बी का प्रतिबिंब बी सी ले लिया, यहां सीधा तो चले गए। अब जब लौटने की बारी आई तो अब सी कतई कंफ्यूज हो गया। अब सी ने सोचा बी की तरफ जाएं कि ए की तरफ जाएं। ओ माय गॉड, अब उल्टा आ जाओ भला, मजाल है। अब देख रहे दो रास्ते, ए का प्रतिबिंब सी, बी का प्रतिबिंब बी सी, और अब जब उल्टा आना था तो मामला गड़बड़ा गया। अब सी या तो ए की तरफ आएगा या तो बी की तरफ, एक बार में ए की तरफ जा सकते, ऐसा नहीं है कि तुम एक बारी में पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण सब घूम जाओ, कतई त्रिशंकु ना बनो, एक बार में केवल एक डायरेक्शन पे चल सकते। इसका मतलब लौटने में भूल हो जाएगी मेरे प्यारे माय डियर स्टूडेंट्स, आप भटक जाओगे लौटते वक्त। इसका मतलब कि जो अगर ये एकाकी होता, ए का केवल एक प्रतिबिंब होता, तो राजा बाबू की तरह बी लौट के किसके पास आता? ए के पास आता। अब सी लौट के पता नहीं ए के पास आएगा तो बी अकेला रह जाएगा, और बी के पास आएगा तो ए अकेला रह जाएगा। इसका मतलब ये एकाकी नहीं होगा, और एकाकी नहीं होगा तो इसका प्रतिलोम नहीं होगा। प्रतिलोम का मतलब उल्टा पुल्टा। तो क्या सर सवाल ये है, क्या सर सवाल ये है कि क्या साइन थीटा जो है इसका प्रतिलोम नहीं मिलेगा? उदास हो गए सर, तकलीफ हो गई सर, क्या बोल गए? मैंने कहा कोई बात नहीं, तुम्हारे दुखों के लिए मैं हूं, तुम्हारे दुखों से लड़ूंगा, तुम्हारी तकलीफों को दूर करूंगा। मैंने कहा बेटा अगर साइन थीटा एकाकी नहीं है तो मत रहने दो, हम बनाएंगे उसको एकाकी। अगर कोई लड़का पढ़ने में अच्छा नहीं है, पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो हमारी जिम्मेदारी उसको हम पढ़ाएंगे, क्योंकि वो हमारा बच्चा है। तो उसी तरह हमने कहा साइन थीटा नालायक हुआ है लेकिन मैं उसको सुधार दूंगा, साइन थीटा नालायक हुआ है लेकिन उसको मैं सुधारूंगा। आपने कहा सर कैसे सुधारोगे? वो तो कतई बर्बाद हो गया, बर्बाद हो गया। मैंने कहा कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। अगर ये एकाकी नहीं है तो मैं बनाऊंगा इसको एकाकी, अगर ये साइन थीटा एकाकी नहीं है तो मैं इसको एकाकी बनाऊंगा। आपने कहा सर कैसे? मैंने कहा मैं बताऊं, अगर कोई लड़का पढ़ाई नहीं करता, अगर कोई लड़का पढ़ाई नहीं करता, दो काम करो उसके साथ। पहली बात तो उसको अकेले कर दो, दूसरी बात उसको टीवी देखना बंद करा दो। एक काम उसको दोस्तों से दूर कर दो, दोस्तों से दूर कर दो, और दूसरी चीज टीवी से दूर कर दो। अगर आपने भाई साहब उसको दो चीजों से दूर कर दिया ना, वो बच्चे के पास लास्ट ऑप्शन सिर्फ पढ़ाई बचेगी। उसके दायरों को कम कर दो। अगर तुम्हारा पढ़ाई में मन नहीं लगता तो तुम भी अपनी जो रेंज फैलाए ना, देखो ये जिंदगी से रिलेट कर रहा हूं, इसको जिंदगी से रिलेट है। मैंने कहा अगर तुम्हारा दिमाग एक डायरेक्शन पे नहीं जा रहा है, अगर तुम्हारा दिमाग एकाकी नहीं है, तुम्हारा सिर्फ पढ़ाई पे मन नहीं लग रहा, तुम्हारा मन खेल में भी लग रहा है, मोबाइल में भी लग रहा है, खाने में भी लग रहा है, दोस्त में भी लग रहा है, तुम्हारा दिमाग कतई एकाकी नहीं हो रहा है, तो तुम पता है क्या करो? अपनी सीमाओं को बंद कर दो। अपनी सीमाओं का मतलब अपनी जिंदगी में लिमिटेशन ला दो। लिमिटेशन कैसे लाओगे? जैसे मैं यहां लिमिटेशन ला रहा हूं, मैंने कहा कि मैं क्या करूंगा बेटू कि ये अगर π/2 है और ये पाई है, तो मैंने कहा कि इसमें एक लिमिट लगा दूं।
आपका पढ़ने में कब कब मन लगता है तभी तब आपको पढ़ाऊं। कब कब मन लगता है, मैंने कहा बेटा यहां से यहां तक देखो। आपने कहा सर कहां से कहां तक, मैंने कहा -π/2 से लेकर -π/2 से लेकर π/2। चेक करो यहां पे बहुत ध्यान से, -π, ये जो ग्रीन वाला मैंने शेडेड, ग्रीन शेडेड बना रखा ना, कतई इस पे ध्यान दो। ये क्या है, -π/2 से π/2। अगर मैंने ये ग्राफ बनाया, मैंने कहा कि साइन थीटा की जो रेंज है उसको बांधते हैं। मैंने साइन थीटा का जो प्रांत था बेटू उसको -π/2 से π/2 कर दिया। अभी इस पे बहुत सारी चीजें बताऊंगा, ध्यान से सुनो। इस साइन थीटा का जो प्रांत था उसको -π/2 से π/2 कर दिया। अगर ये -π/2 से π/2 हो गया तो इसका परिसर जरा चेक करके बताओ। परिसर तो कतई जिंदगी वही रहेगा, देख रहे -1 से 1, परिसर नहीं बदलेगा। इसका जो रेंज यहां पे वास्तविक संख्या थी, ये जो प्रांत बेटा वास्तविक संख्या थी, प्रांत को मैंने ये कर दिया। पहली बात तो हर बच्चे के दिमाग में ये बात आ जाए कि सर साइन थीटा का प्रतिलोम निकालने से पहले मैंने उसके प्रांत को बाधित किया, बाउंड किया। कहां से कहां तक, -π/2 से π/2। अब आपके मन में सवाल होगा, आपके मन में अभी सवाल होगा कि सर एक बात बताओ, जो आपने ये लिया था, अगर मैं चाहता तो मैं ये ले लेता। सर अगर मैं ये ले लेता तो भी तो वो एक ही हो जाता। अरे यार एक के लिए परेशान मत हो, सर अपने मर्जी से नहीं बना रहे। तुम ऐसे समझो, ये जो ग्रीन वाला फिगर इसको यहां बनाओ। ग्रीन वाला फिगर कुछ ऐसे है, ग्रीन वाला ऐसे फिगर है। एक्स अक्ष के समांतर रेखा खींचो, एक बिंदु पे काटेगी। ये देखो एक्स अक्ष के समांतर रेखा खींचो, एक बिंदु पे काटेगी। चाहे जहां एक्स अक्ष की रेखा खींच दो, केवल एक बिंदु को ग्राफ के काटी, इसका मतलब एक है। आपने कहा सर अगर ऐसी बात है तो हम इसको ले लें, ये सफेद वाला पोर्शन। अगर केवल सफेद वाला पोर्शन ले लेंगे सर तो भी तो सर वो एक ही होगा। मैंने कहा बिल्कुल एक ही होगा। यू कैन आल्सो टेक दिस, आप इसको भी ले सकते हो, आप बेटू इसको भी ले सकते हो। यहां से लेकर यहां तक ये क्या था, ये पाई था, उसके बाद ये 3π/2 था, ये तो होगा। इसके बाद ये सर 2π था, ये ऐसे जो भी हो चलता चला गया। तो सर हम ये भी, अब किसी के मन में सवाल हो तो वो ये भी ले सकता है, ये तो सर इस तरह तो बवाल हो जाएगा। सर जिसका जो मर्जी आएगा वो ले लेगा। तो बेटा इसी बवाल से बचने के लिए, -π/2 से π/2 को कह दिया गया ये प्रिंसिपल मान है, मुख्य मान है। क्या कह दिया गया, ये मुख्य है, मतलब प्रिंसिपल है। पूरी दुनिया इसको फॉलो करेगी। क्या करेगी, पूरी दुनिया इसको फॉलो करेगी। ये सब पूरी कल्पना है, उसको भूल जाओ। मतलब आपने साइन थीटे के ग्राफ को कितना बचाया, इतना। ये अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनो। अब देखो शुभम बेटा ग्राफ नहीं, सब फिर से ग्राफ, एक बार फिर से ग्राफ देखो। जिनको ग्राफ में दिक्कत हो रही है वो फिर से ग्राफ देखो। मैंने क्या किया है, अगला पेज लेते हैं। मैंने क्या किया बेटा, साइन थीटा का जो ग्राफ था वो ऐसे था। साइन थीटा का जो ग्राफ होता है उसको याद कर लो, पूरी जिंदगी दिमाग में सेट कर लो कि सर साइन थीटा का जो ग्राफ होता है वो ऐसे होता है, ऐसे। ये बेटू साइन थीटा का ग्राफ है। और मैंने क्या कहा कि ये 0 है, और बेटू ये क्या है, π/2 है, और ये क्या है, पाई है। तो और ये इधर -π/2 है, और ये बेटू पाई है। मैंने क्या किया, इस ग्राफ को बाउंडेड कर दिया। क्या किया मैंने, इसको बेटा हमने बाउंडेड कर दिया। कहां से कहां तक, -π/2 से π/2। मैंने पूरे ग्राफ में से सिर्फ इतना लिया। कितना लिया, इतना। ये जो रेड पोर्शन है, केवल मैंने पूरे ग्राफ में से केवल इतना पोर्शन काट के निकाल लिया। कितना पोर्शन, -π/2 से π/2 का पोर्शन मैंने काट के निकाल लिया। अब जब मुझे साइन थीटा कैसे मिल जाएगा, जो लिख रहा हूं उसको अलग अलग से लिखते रहना। साइन थीटा मुझको कैसा मिल गया बेटा, इसका प्रांत मिल गया मुझे -π/2 से π/2, और इसका परिसर मुझको मिल गया बेटू, क्या मिल गया, -1 से 1। अब आपने कहा सर अब ये एक ही और आच्छादक हो गया। साइन थीटा -π/2 से π/2 में एक ही और आच्छादक है। क्या है बेटू, एक ही और आच्छादक है, एक ही और आच्छादक है। अब आप कहोगे सर ठीक है, आपने इसको एक ही और आच्छादक बना दिया, अब इसका प्रतिलोम निकालो, इसका उल्टा पुल्टा करो।
ओ माय गॉड। अब आपने कहा सर इसका उल्टा पुल्टा करो विथ इन अ सेकंड, जल्दी करो सर, देर मत लगाओ। हमने कहा ठीक है बेटा तथास्तु। नहीं बेटा प्रांजल, ग्राफ से रिलेटेड एग्जाम में कतई कोई क्वेश्चन नहीं आता, बात मान लो मेरी, पूरी जिंदगी ग्राफ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। बहुत ध्यान से सुनो, ये ग्राफ तुम्हें जानना इसलिए जरूरी है कि तुम बड़े होगे तो जब तक इसको नहीं जानोगे सारे क्वेश्चंस आपको नहीं आएंगे। ये जानना इतना जरूरी है कि जेई तक में। शिवम बेटू अभी ठीक है, रितेश गौतम, हाँ अब देखो बेटू आगे, इतनी बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई। अगर अब इसका बेटू हम लोग क्या करेंगे, साइन थीटा। अब मुझे जो मिला था साइन थीटा मुझे मिला था, और इसका जो परिसर था, देखो हम लोग क्या करते थे, साइन थीटा हमारा फंक्शन है। तुम याद करो मेरी पिछली क्लास, जिन्होंने पिछली क्लासेस जो नहीं देखे वो जरूर देख लें, सारी क्लासेस देख करके, कल संडे है देख डालो। मैंने क्या कहा था, साइन थीटा इस प्रकार है, इसको साइन थीटा बाद में लिखेंगे, पहले ये देखो मैंने कहा था फंक्शन सच दैट एन से आर, कभी ये लिखा था। फिर मैं जब इसका प्रतिलोम निकालता था तो क्या करता था बेटू, जी इस प्रकार है आर से एन, कुछ ऐसा करता था कि नहीं, एन से आर होता था, जब प्रतिलोम निकालता था तो इसको उल्टा कर देता था। उसी तरह साइन थीटा के साथ होगा। यहां पर फंक्शन कौन है, साइन थीटा। फंक्शन क्या है बेटू, साइन थीटा। साइन थीटा इस प्रकार है कि बेटा माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 ही तो है। साइन थीटा इस प्रकार है कि इसका प्रांत माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 है, और इसका परिसर बेटू -1 से 1 है। ओ माय गॉड, इसका मतलब सर साइन थीटा का इनवर्स, साइन थीटा का इनवर्स कैसे होगा, साइन इनवर्स थीटा इस प्रकार होगा कि इसका जो प्रांत होगा वो -1 से 1 होगा, और इसका जो परिसर होगा वो -π/2 से π/2 होगा। ग्राफ को लेके बहुत परेशान मत हो, जैसे ग्राफ बना रहा हूं वैसे नोट कर लो। मैं ग्राफ की एक क्लास ले लूंगा इंडिविजुअल, बहुत जल्दी लेने वाला हूं ग्राफ की इंडिविजुअल क्लास। अब देखो बेटू, साइन थीटा अगर ये है तो इसका प्रतिलोम क्या होगा कि इसका जो परिसर था वो प्रांत हो जाएगा, जो प्रांत है वो परिसर हो जाएगा। और सर ग्राफ में बताओ, तो ग्राफ में बेटू कुछ ऐसे समझो, मैंने क्या किया कि ग्राफ को कुछ ऐसे बनाया। अब ग्राफ एक्स एक्सिस में बनेगा कि अब वाई एक्सिस में बनेगा ग्राफ। अभी तक साइन थीटा एक्स अक्ष पे बना था, लेकिन प्रांत में अदली बदली हो गई, वाई एक्सिस में अब बनेगा। जब वाई एक्सिस में बना बेटू तो कुछ ऐसे बनता चले जाएगा। अब सांप पेड़ पे चढ़ेगा, अब सांप पेड़ पे चढ़ेगा, कतई कलयुग आ गया। अब सांप पेड़ पे चढ़ेगा, यहां पर इसकी वैल्यू -1 से 1 है। अब आप कहोगे सर यहां -1 से 1, मैंने कहा बेटू प्रांत क्या है, प्रांत मतलब x है। प्रांत किसे कहते हैं, वह मान जहां पर फलन परिभाषित होता है, दैट्स वैल्यू वेयर फंक्शन डिफाइंड। तो प्रांत क्या हो गया, -1 से 1, और सर ये 0 हो गया। ये क्या हो गया बेटा, π/2 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, -π/2 हो जाएगा। घर पे बैठ के बहुत शांत से समझना, सब समझ में आ जाएगा। -π/2 से π/2 ये पाई हो जाएगा, ये -π होगा। अब एक बात बताओ सर, आपने कहा था कि कहां से कहां तक जाएंगे, तब तक आपके साथ जाएंगे जब तक आपको सफलता नहीं मिल जाएगी। आपकी सफलता हमारे सपने, यहां तक जाएंगे बेटू। बहुत ध्यान से समझना, कहां से कहां तक गए, फलक तक चल साथ मेरे। देखो ना ये ग्राफ बनेगा क्या, ओ माय गॉड क्या हो गया सर, ये कैसा ग्राफ हो गया, ये तो नगीना ऐसे ऐसे से ऐसे हो गया, पलटी खा गया सांप। पहले ऐसे था अब ऐसे हो गया। देखो ना यार, मैं यहां पर जो ग्राफ बनाया था साइन थीटा का, बहुत ध्यान से समझना, साइन थीटा का जो सर ने आपके ग्राफ बनाया था वो क्या बनाया था, इधर बना दे रहा हूं साइन थीटा का ग्राफ। साइन थीटा का ग्राफ मैंने ऐसे बनाया था ये, और यही तो बनाया था। हम लोगों ने क्या लिया था, रेड कलर यहां पे भी लेते हैं। ये देखो ये साइन थीटा का था जब मैं इसको 1 बनाया था, ये यूं चेक करना। सांप का फन किधर तरफ है, देखते रहो राजा बाबू, सारी बातें क्लियर करो। π/2 और ये -π/2। देखो सांप ऐसे फन किए था, अब सांप ऐसे फन कर लिया, कर लो यार। अनीश काजल यस, चलो देखो बेटा, सांप पहले ऐसे बैठा था, सांप ने मुंह बदल दिया, ऐसे से ऐसे कर दिया। कैसा रवा, आपकी तरफ देखेंगे हम, क्या देख लो कतई। ये बेटा किसका ग्राफ है, ये साइन थीटा का ग्राफ है।
और बेटू ये किसका ग्राफ है, ये ग्राफ जो मैंने बनाया रेड साइडेड जो है, रेड कलर का जो ग्राफ है बेटू वो किसका है, रेड कलर का जो ग्राफ है रेड वाला वो साइन इनवर्स थीटा का ग्राफ है। किसका है, साइन इनवर्स थीटा। अगर अब कोई आपसे पूछेगा साइन इनवर्स थीटा का ग्राफ क्या होता है बेटू, तो यही बनाना। अभी जब मैं कहूंगा तब सब लोग कमेंट करना, तभी मैं कमेंट देखूंगा। अभी हंसी मजाक करेंगे, मस्ती माहौल करेंगे, पहले ये कॉन्सेप्ट डिलीवर करने दो। अगर आपसे कोई साइन इनवर्स थीटा का ग्राफ पूछेगा माय डियर स्टूडेंट बता देना उसको, मेरी बेइज्जती मत कराना, जैसे बताया हूं वैसे कहना। साइन थीटा का ये पूरा ग्राफ होता है और -π/2 से π/2 के लिए साइन थीटा का ग्राफ ये है और साइन इनवर्स थीटा का ग्राफ ये है। चेक कर लो, साइन इनवर्स थीटा का ग्राफ बेटू ये है। अगर साइन इनवर्स थीटा का ग्राफ सर ऐसा था तो एक बात जरा हमें बताओ, ये इनवर्स हो गया, मैंने कहा इनवर्स हो गया। एक बात और देखो, ये सिमेट्री होता है, सिमेट्री मतलब मिरर होती है, मिरर इमेज है ये। इसकी देखो ये वाला जो ग्राफ साइन थीटा का है, इसकी और इसकी शीशे की इमेज है। मतलब अगर जैसे मैं ऐसे शीशे के सामने खड़ा हूं तो मेरा ये वाला थंब उल्टी पुल्टी दिखेगा, इधर का राइट है तो उधर का लेफ्ट दिखेगा। वैसे अभी मैं दिखा रहा हूं कैसा मिरर इमेज है, बहुत ध्यान से, थोड़ा सा टिपकल है लेकिन हिम्मत जुटाओ। ये क्लियर हो गया तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पूरा पढ़ लोगे। अगर सर ऐसा हुआ है तो एक बारी सर दोनों ग्राफ को एक सथिया बनाओ। देखो बहुत प्यारी इमेज बनाने जा रहा हूं, जितने भी लोग अभी लाइव हैं एक बहुत सुंदर इमेज देखने वाले हैं, कतई सपने में ना आए तो बताना। बहुत ही सुंदर इमेज बनाने वाला हूं, बहुत प्यारी कला दिखाने वाला हूं तुमको। देखो माय डियर स्टूडेंट, मैंने कहा ये एक एक्स एक्सिस है, बहुत सीधी लाइन खींचेंगे आज तुम्हारे सर, कतई टेढ़ी तो नहीं हुई, देख लो एक बार, लाइन टेढ़ी हो गई। सर क्या सर आप भी लाइन नहीं खींच पाते, अरे बेटा लाइन सर बहुत सीधी खींच, अरे क्या हो गया, चलो कोई बात नहीं, आज लाइन सीधी नहीं जाएगी, हमारा बोर्ड बहुत कतई चिकना हो रहा है। अब देखो अगर सर ये एक्स एक्सिस है, अगर सर ने कहा बेटा देखो ये साइन थीटा का ग्राफ है, ये साइन थीटा का ग्राफ है, ये साइन थीटा का ग्राफ है, ये किसका ग्राफ है बेटू, साइन थीटा का। अब देखो हम लोग कहां वाई अक्ष पे खींचे, वाई अक्ष पे खींचोगे तो क्या आएगा, ये कलर बदल दो, कलर सर बदल दीजिए, कलर कौन सा ले ले, ये ले लीजिए। चलो ये वाई एक्सिस पे सांप चला गया। सर बहुत प्यारा कलर लिया है आपने, सर कलर बहुत प्यारा लेते। अब देखो बेटू ये वाई अक्ष का ग्राफ और ये एक्स अक्ष का ग्राफ, देखो कितना प्यारा लग रहा है। कहते अरे सर वाह सर ऑसम, क्या बना दिया सर, अरे सर की कलाकारी की तुम दाग देबो तो परेशान हो जाबो, सर की कलाकारी बहुत अच्छी है। अगर मैं एक्स अक्ष के समांतर एक लाइन खींच दूं, एक्स अक्ष के समांतर एक रेखा खींच दूं, ये एक्स अक्ष के समांतर कतई एक रेखा खींच दिया, देखो ओ सर त्रिशूल बना दिए सर। अरे सर क्या सर राम प्रसाद, क्या सर आपने कतई त्रिशूल बना दिया, देख कितना प्यारा फिगर बनाया सर ने, देखो ना एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, कितना प्यारा। शुभम बेटू ग्राफ का बहुत यूज है, ये सारी चीजें क्लियर कर देती वैल्यू। अब देखो सर कितना कितना ऑसम फिगर है सर, कितना ऑसम। अभी और देखो रंग भरते हैं इसमें। अब यहां से तुम खोजो तुम्हारा साइन थीटा π/2 से -π/2 से π/2 कौन है, ढूंढो। -π/2 से π/2 कौन था, वो ये था बेटू, यही तो था। ये जो जा रहा है ना इसको ध्यान से समझना, ये -π/2 से π/2, ये -π/2 से ये π/2, जो मैं समझा रहा हूं ना, अगर तुम इसको समझ जाओगे ना तो तुम बहुत बढ़िया सीख रहे। अब देखो बेटू ये -π/2 से π/2 है। और एक बात बताओ, एक बात बता दो जो दिल में छिपी है, कौन सी, -π/2 से π/2 कौन है राजा बाबू, ये देखो ये अरे कतई पॉजिटिव हो जा, देखो ये क्या है बेटा, ये क्या है π/2 है और ये क्या है, ये -π/2 है। अगर ऐसा है तो एक बात बता दो, वो राज की बात बता दो सर, कौन सी राज की बात बता दें, ये वाली, देख रहे कतई दोनों को, कैसे दोनों के ग्राफ दिखे आपको। एक ग्राफ बेटू ऐसे आया है, ये एक ग्राफ कैसे आया है, ये ऐसे, देख लो, आइडेंटिफाई कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो और स्क्रीनशॉट लेके इसको रख लो। मैं हट जा रहा हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ चीजें लिख दे रहा हूं। पिंक कलर में जो है, पिंक कलर
पिंक कलर में जो है बेटू वो साइन इनवर्स थीटा है। और जो कौन सा कलर है बेटू, ये ग्रीन कलर है ना, तोते के रंग का, ग्रीन होता है तोता, पढ़ा था बचपन में। अगर ये ग्रीन कलर की मैं बात करूं तो ये जो ग्रीन कलर है, ग्रीन कलर बेटू वो साइन थीटा है, पाई माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में। और बेटू वाई अक्ष का जो ग्राफ है वो ये है सांप नगीना, और ये इसका टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट। प्रांजल बेटा साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज करती, कर्व में इंक्रीज करती है, कर्व में डिक्रीज करती, देयरफॉर इट लाइक अ स्नैक। स्क्रीनशॉट ले लो, टेक अ स्क्रीनशॉट। माधव सर की ड्राइंग, क्या यार तुम लोग सर को कतई तुम क्या समझ लिए, हल्के में ले लिए। स्क्रीनशॉट लो, और ये स्क्रीनशॉट सब लोग 2 दिन तक अपनी मोबाइल की प्रोफाइल पिक्चर बना दो यार भाई साहब, अपने मोबाइल की प्रोफाइल पिक्चर बना दो, पूरी जिंदगी तुम्हें इनवर्स याद रहेगा। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री तुम्हें पूरी जिंदगी याद रखेगा। आज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के नाम कुछ कर दो, आज इनवर्स ट्रिग्नो के नाम कुछ कर दो। चलो टेक अ स्क्रीनशॉट, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं बेटा। अगर सर एक बात आप बताओ, सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 1, सर साइन इनवर्स थीटा जो है, सर साइन इनवर्स थीटा तो मिल गया। अब सवाल नंबर 1, सर साइन इनवर्स थीटा, साइन इनवर्स थीटा इसका जो प्रांत है बेटू, साइन इनवर्स थीटा का जो प्रांत है बेटू वो क्या है, वो प्रांत है बेटू -1 से लेकर 1। और बेटा जो इसका परिसर है, जिसको प्रिंसिपल वैल्यू कहते हैं, परिसर या मुख्य परिसर, मुख्य मान जो है वो बेटू -π/2 से π/2 है, -π/2 से π/2। हमने आपको बताया बेटा कि हमेशा प्रांत क्या होता है, जहां पर फलन परिभाषित होता है। इस वजह से यही कारण है कि साइन इनवर्स थीटा के साथ आप हमेशा या तो 1 रख दो, साइन इनवर्स के साथ 1 रख दिया। 1 क्यों रखा, क्योंकि ये इसका प्रांत है, और अगर 1 रखे हो तो ये साइन की कौन सी वैल्यू है, इनवर्स की ना, साइन की कौन सी वैल्यू है, तो ये साइन 90 डिग्री की वैल्यू है। ये जो 1 है ये साइन 90 डिग्री बराबर क्या होता है, 1 होता है, तो यहां साइन 90 डिग्री रख दो, साइन 90 डिग्री। साइन इनवर्स से साइन इलिमिनेट हो जाएगा, बचेगा क्या, π/2। ओ माय गॉड, बहुत ध्यान समझना माधव। हाँ राम बेटा, राम प्रजापति, ये बात मैंने शुरू में ही बताई आपको, ये बात बेटू मैंने शुरू में ही बताई है। राम कहां पे बताया, ये देखो, ये बात मैंने पहले ही बताया। आप -π/2 से π/2 ले लो, π/2 से 3π/2 ले लो, 3π/2 से भी आगे ले लो, ये आप टुकड़ों में ले सकते हो। ऐसे में तो पूरी दुनिया अपनी डपली अपना राग सब अलग अलग धुन में गाना बजाते, गड़बड़ हो जाता। इसीलिए इसका प्रिंसिपल वैल्यू लिया गया, मुख्य मान। और मुख्य मान किसको कहा गया, ये लाल वाले को जो रेड कलर से चमक रहा है, इसको मुख्य मान कहा गया। दिस वन इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल वैल्यू। इसको बेटू मुख्य मान नाम दे दिया गया। अगर इसको मुख्य मान नाम दिया गया है तो आगे चलते हैं। अभी राम आई थिंक आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अब देखो कहां थे हम लोग, अरे यार मिल जाओ, यहां थे, ये हो गया सर। अब एक बात जरा मुझे बताओ, सवाल नंबर 1, सुधांशु 10 बजे आते हैं सर। वंश बेटा चलेगी, प्रांजल बेटू। अब देखो आगे, अब सवाल नंबर 1, बच्चों के मन में सवाल नंबर 1, सभी के सवाल नंबर 1 सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 2, हमारे प्यारे प्यारे सुकुमार से सुंदर से बालकों के सवाल 1, क्या सर साइन इनवर्स थीटा को 1/sin थीटा लिख सकते हैं क्या सर इसको लिख सकते हैं क्या, ये सवाल है, लिख सकते हैं क्या सर साइन इनवर्स थीटा बराबर साइन थीटा का इनवर्स लिख सकते हैं क्या? और अगर नहीं लिख सकते सर तो ऐसा क्यों है?
बेटा ये एक कॉमन फैसला होता है जब कभी भी कोई ऐसी डिसीजन लिए जाते हैं कि प्रिंसिपल वैल्यू जनरेट करना है, ये करना है, तो ये कई मैथमेटिशियंस के कॉमन फैसले होते हैं, कॉमन डिसीजन। जैसे आप स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। अगर मैं आपसे कहूं अभी अभी यहां पे सबसे मैं पूछूं, ठीक है, आईआईटी बॉम्बे, वेरी गुड, अगर मैं आपसे कहूं कि ये स्ट्रेट लाइन है क्या, टेल मी अबाउट दैट, कमेंट सेशन पे कमेंट करो, कमेंट सेशन पे कमेंट करो, क्या ये स्ट्रेट लाइन है क्या, अगर नहीं है तो क्यों। श्रेया, जैसे मोहित, हां बेटा 30% रिड्यूस है, कोई बात नहीं, फिर भी जानकारी रखो। अमन चौरसिया, आई विल ट्राई बेटा। बेटा ये क्या स्ट्रेट लाइन है, जल्दी से कमेंट सेशन में बताओ, ये स्ट्रेट लाइन है क्या, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है। दुनिया में कोई स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट ही नहीं कर सकता बोर्ड पे। भैया इस सरल रेखा को हम बोर्ड पे नहीं बना सकते, क्यों, क्योंकि स्ट्रेट लाइन जो होती है, स्ट्रेट लाइन मतलब सरल रेखा, स्ट्रेट लाइन बेटा वन डायमेंशनल होती है। क्या होती है, वन डायमेंशनल, मतलब एक बीमी, एक बीमी, एक बीमी का मतलब बेटा केवल लंबाई होती है, उसमें केवल लंबाई होती है। और एक बात बताओ, मैंने जो ये रेखा खींची उसमें चौड़ाई भी है। मैं चाहे जितने पतले पेन से सरल रेखा खींचूंगा उसमें थोड़ी ना थोड़ी चौड़ाई आ जाएगी। इसका मतलब लंबाई के साथ चौड़ाई आ गई, वो दो डायमेंशन हो गया, टू बीमी हो गया। इसका मतलब सरल रेखा को हम बोर्ड में ड्रा नहीं कर सकते। फिर सर क्यों ड्रा करते हैं, बेटा सरल रेखा अगर खींची जाएगी तो ऐसे ही होगी, इसलिए बेटा इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं सरल रेखा। सरल रेखा अगर कहीं पे भी दुनिया में पाई जाती है तो उसकी शक्ल कुछ ऐसी होती है। बहुत सारी चीजें बेटवा आप वो पढ़ते हो जो होती ही नहीं है। वैद्युत बल रेखाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, वास्तविकता से कोई जादू नहीं है। क्या होता था कि यहां पर एक चार्ज रखा है, चार्ज Q1 और चार्ज Q2, Q1 ने Q2 को फेंक दिया, Q1 यहां पड़ा है, Q2 यहां पड़ा है, दोनों ने एक दूसरे को फेंक दिया, एक एक कोने दोनों पड़े हैं। अब सर ऐसा क्या हुआ, जादू हुआ कि टोना हुआ, अब फिजिक्स वालों का मुंह बन गया। ये हुआ, जवाब तो देना है, तो जवाब देने के लिए क्या कहा गया कि सर इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ वैद्युत बल रेखाएं होंगी। कौन होंगी, वैद्युत बल रेखाएं। किसी ने देखा नहीं इसलिए इसको कह दिया सर काल्पनिक है। सर काल्पनिक है, कल्पना से है, सोते हुए हमको दिखी थी, हमसे कही थी हम जा रहे हैं, हम वैद्युत बल रेखाएं। हमने कहा अच्छा। तो कुछ चीजें एज यूजुअल होती हैं, हमारी समझ के लिए होती हैं। तो भैया ऐसी दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं, घबराओ नहीं राजा बाबू तुम लोग। चलो अब सवाल ये था सर क्या बेटा दोनों नहीं कर सकते, ना तो साइन इनवर्स थीटा, ना तो साइन इनवर्स थीटा कतई 1/sin थीटा हो सकता, ना ही कतई साइन थीटा का इनवर्स हो सकता। ये पूरी जिंदगी नहीं हो सकता। काहे नहीं हो सकता सर, भैया एक बात बताओ, ये क्या है, ये माइनस, ये साइन इनवर्स थीटा का प्रांत क्या है, -1 से 1, और इसका रेंज क्या है, -π/2 से π/2। इसकी शक्ल क्या है, इसके बारे में क्या ख्याल है। ये साइन इनवर्स थीटा किसका इनवर्स है, ये साइन थीटा का इनवर्स थोड़ो ने ना, सिंपल भाषा में समझो, बहुत गणित पे मत जाओ, सिंपल समझाता हूं। अच्छा ये बताओ, क्या ये साइन इनवर्स थीटा साइन थीटा का इनवर्स है, नहीं भैया, ये वो वाले साइन थीटा का इनवर्स है जो -π/2 से π/2 होता है। ये तो वास्तविक संख्या वाला साइन थीटा है, इसका तो सर प्रतिलोम होता ही नहीं है। नहीं होता, नहीं होता, वेरी गुड। इसका मतलब ये दोनों बराबर कतई जिंदगी नहीं होंगे। सर इसके बारे में क्या ख्याल है, भैया ये भी तो वही है, ये दोनों वही हैं, जब इसके बराबर नहीं हुआ तो इसके बराबर कहां से होगा। इसका मतलब बेटू ये पूरी जिंदगी बराबर नहीं होंगे, नहीं होंगे तो नहीं होंगे। इज इट क्लियर। अब ये बात समझ में आई राजा बाबू सबको। अगर ये बात क्लियर है थोड़ा सा आगे चलते हैं, लेट्स, कहां पहुंच गए, चलो अब देखो कॉस की बात आई। सर कॉस थीटा के बारे में क्या ख्याल है, ये तो साइन हो गया, साइन थीटा याद हुआ, सबको याद करना। साइन थीटा क्या होता है, साइन इनवर्स थीटा का जो प्रांत होता है बेटू
वो -1 से 1 होता है प्रांत, और परिसर क्या होता है -π/2 से π/2। याद रखना। अब अगर याद रखना, दुआओं में याद रखना। अब कॉस थीटा की बात आई। कॉस थीटा मुस्कुराते हुए चले आए, कॉस थीटा मुस्कुराते हुए चले आए। कह सर मेरे बारे में क्या ख्याल? हम कहा तुम भी आ गए। कॉस ने कहा आ गए, स्वागत नहीं करोगे क्या? कॉस थीटा मुस्कुराते हुए आए। हमने कहा चलो इनकी मुस्कुराहट को खुशियों में बदलते हैं। जब ये मुस्कुराते हुए आए, हमने कहा राजा बाबू क्या बात है, बड़ा मुस्कुरा रहे? तो कॉस ने कहा सर अरे सर आपने अभी अभी साइन थीटा को अच्छा लड़का बना दिया, पढ़ने वाला लड़का बना दिया, उसका दिमाग यूनिक डायरेक्शन चल रहा है, वो कितना अच्छा लड़का है, एकाएकी बन गया, पढ़ाई करता है, पिताजी की बात मानता है, अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करता है, लड़कियों की इज्जत करता है, कितना अच्छा लड़का है सर। सर इतना अच्छा लड़का है, 100% सफलता मिलेगी। जिसमें ये गुण है वो सफल है। हमको भी यही बनना है सर, हमको भी सर यही बनने का है, बना दो ना सर। मैंने कहा आ जाओ राजा बाबू। पहले मैंने इसको देखा, इसकी शक्ल देखी। इसकी शक्ल कैसी थी? ऐसी। ये देखो ये तो और खतरनाक आदमी, ये और खतरनाक आदमी। लगभग साइन थीटा की शक्ल के थे ये, लेकिन इनमें थोड़ा ऐब ज्यादा था, इनमें बदमाशियां ज्यादा थी। ये थोड़ा सा बदमाशियां ज्यादा थी। साइन थीटा के, साइन थीटा जब आए, साइन का साइन थीटा 0। देखो यहां पर जब मैंने 0 कहा तो साइन थीटा मुस्कुराए, कहे 0 पे हम 1 होते हैं, साइन 0 होता था। हम कहा अच्छा तुम इतने अच्छे आदमी? कहा हाँ सर, जब 0 होता है ना तो मेरी वैल्यू 1 होती है। मैं कहा वेरी गुड राजा बाबू, हो तब तो तुम कतई तुम्हें टेंशन ही नहीं है। फिर मैंने कहा कहो 0 कहे हो गए? क्या सर वो क्या है ना कि π/2 पे हम भी 0 हो जाते। काश π/2 की वैल्यू क्या हो जाती? 0। अरे सर इंसान ही तो हैं। हम कहे अच्छा अभी तुम्हारी इंसानियत हम उठा के फेंकते नालायक। ये क्या हो गया? पाई हो गया सर। मैंने कहा अच्छा ये पाई हो गया सर, ठीक है ये पाई है। पाई कौन है? ये बिंदी लगाते रहो, ये पाई है। क्या सर हमको राजा बाबू बनना है? हमने कहा चलो तुमको राजा बाबू बनाते हैं। अगर मैं इसको राजा बाबू बनाने की सोचा ही रहा था कि इसने तुरंत मुस्कुरा के कहा सर जैसे साइन को बनाया वैसे बनाओ। तो मैंने कैसे साइन को बनाया था? साइन को मैंने यहां से बनाया था, ये देखो साइन को जैसे बनाया था सर वैसे बनाओ। तो मैंने ये देखा, ये मैंने देखा, मैंने कहा गुंजाइश तो है राजा बाबू, तुम भी बन सकते अच्छे इंसान। तो वो खुश हो गया, कह सर वाओ क्या बात है सर, मजा आ गई सर, हम अच्छे आदमी हैं। मैं कहा बहुत अच्छे आदमी हो तुम। इसको जैसे मैंने ये किया तो यहां से देखो ये 0 था और ये पाई था। आपके मन में सवाल होगा सर ये भी तो ले सकते थे। रमन बेटू रेंज की इसलिए जरूरत पड़ेगी क्योंकि जो साइन थीटा कॉस थीटा होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जो होता है बेटू, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं बेटू, ये पीरियोडिक होते हैं। क्या होते हैं? पीरियोडिक फंक्शन होते हैं। पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है बेटा? एक समय के बाद इनका मान बदलता रहता है। एक समय के बाद इनका मान रिपीट करता रहता है, पुनरावृत्ति करता रहता है। एक पीरियड के बाद इनका मान फिर पलट के वही आता है। जैसे साइन 0 का मान 0, साइन पाई का मान 0। अरे सर क्या होगा? तो मतलब एक समय के बाद इनका मान बदलता रहेगा। 2 पाई के बाद फिर पूरी वही वैल्यू, फिर 4 पाई के बाद फिर वही पूरी वैल्यू। तो ये पीरियोडिक फंक्शन, इसलिए बेटू इनके रेंज को कंट्रोल करना जरूरी है। इंसान के मस्तिष्क को कंट्रोल करना जरूरी है क्योंकि उसके दिमाग अनंत रूप में बहते रहते। जैसे मन, आपका मन को कंट्रोल में क्यों करते? क्योंकि बेटा मन जो है ना कतई बदलता रहता है हमेशा। चल अब देखो आपके मन में यह भी सवाल था कि सर इसको भी तो ले सकते थे, ये वाला, ये भी तो एक ही हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है बेटा, ये केवल पिंक भी ले सकते हो। लेकिन फिर वही बात कि इसको क्या कर दिया गया है? प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल वैल्यू कौन सी कर दी गई है? ये 0 से पाई। तो कॉस थीटा की जो प्रिंसिपल, कॉस थीटा का जो प्रांत था, मैंने क्या कर दिया बेटा? कॉस थीटा का जो रेंज, वो डोमेन है, कॉस थीटा का जो डोमेन है मतलब प्रांत है, वो मैंने कर दिया 0 से पाई। ओ माय गॉड, चेक करो ये 0 है, ये पाई है।
जीरो से पाई, जीरो से पाई। अगर बेटू मैंने इसको जीरो से पाई किया तो इसका रेंज मतलब परिसर क्या है, रेंज और परिसर में कोई फर्क नहीं पड़ा, -1 से 1 है। अब सवाल ये था सर इसका इनवर्स बताओ, इसका उल्टा पुल्टा बताओ। तो चलो इसका उल्टा पुल्टा देखते हैं, उसी तरह देखते हैं जैसे अभी तक देखा था हम लोगों ने। मैंने क्या किया, एक ग्राफ बनाया, ये बहुत ध्यान से देखना, कतई रंगीन होने वाली तुम्हारी रातें। अब देखो ये मैंने ग्राफ बनाया, ठाकुर ठीक है चेंज कर रहे। अब इधर देखो मैंने एक ग्राफ ये बनाई है, अरे ये तो साइन का हो गया नगीना स्टाइल। देखो कॉस का मैंने ग्राफ बनाया, ये ग्राफ खींच दिया। अब इसके बाद सवाल ये था सर ठीक है अगर ये ग्राफ है तो सर एक वाई अक्ष पे भी खींचो। हमने कहा बिल्कुल खींचेंगे वाई अक्ष पे। तो वाई अक्ष का ग्राफ कैसे आएगा, वाई अक्ष का जो ग्राफ आएगा एफ, रुक जाओ यार थोड़ा सा अच्छा बनाने दो, इसके भाव देख रहे ये खुद ही उड़ गया। अच्छा ग्राफ बने, देखने में सुंदर और सुशील हो। देखो कॉस का ग्राफ, अरे यार ये कतई खराब लग रहा है, इसको अच्छा बनाओ यार। कंप्यूटर महोदय इस ग्राफ की शक्ल सुधारो। इसको समझ लेना बेटू, ग्राफ जैसे भी बन रहा है बनने दो इसको, नहीं तो अच्छा चक्कर में समय बर्बाद हो जाएगा। ये कुछ ऐसे जाएगा, कुछ ऐसे जाएगा। रमन बेटा बता रहे, अब देखो ये कुछ ऐसे जाएगा। जब ये कुछ ऐसे जाएगा तो हमने इसको और इसको क्या किया था बेटा, बाउंडेड किया था। ये पॉइंट, ये येलो शेडेड को मैंने बाउंडेड किया था। तो इसमें किसको बाउंडेड करोगे, इसमें किसको बाउंडेड कर सकते हो, किसको कर सकते हो? अगर मैं कहूं आपने इसको बाउंडेड किया, तो ये भैया इसके साथ जुड़ा हुआ ऐसे जाएगा, ठीक है। इसको लेके कंफ्यूज मत होना आप लोग। अब इस पर बाउंडेड क्या बनाओगे, इसको बना दो बाउंडेड। ये बाउंडेड होगा, ये होगा कि नहीं चेक करो। पहले इसको अलग करते, इसको देखो ये क्या है, ये क्या है बेटा, ये 0, ये कितना है π/2, ये 0 है, ये π/2 है, और ये कितना है, ये भैया राजा बाबू 1 है, ये 1 है, ये -1 है। ओ माय गॉड, अगर ये -1 और ये 1 है तो एक बात बताओ यहां पर क्या होगा, ये -1 और ये 1, ये 1, ये -1 और ये 1 होगा। और अगर ये -π/2 हो गया और ये क्या, ये सॉरी +π/2 और ये 0, और ये कितना हो जाएगा, अरे 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 मिटना नहीं, मिट गया। ये कितना हो जाएगा बेटा, पाई। ये कितना हो जाएगा, पाई। इसका मतलब ये पूरा सेशन क्या हो जाएगा, ये जो शेडेड जो पिंक कलर से, ये पिंक का कलर चेंज करते यार, ये जो सेशन है बेटू, ये ग्रीन शेडेड रीजन किसका हो जाएगा, कॉस इनवर्स का हो जाएगा। अच्छा बनाने के चक्कर में ये एकदम खराब हो गया, ये अच्छा बनाने के चक्कर में अच्छा नहीं लग रहा है ना। चलो कोई बात नहीं, कॉस का समझो। अब कॉस के साथ क्या माजरा है, कॉस जो बना बेटा हमारा, कॉस इनवर्स जो बना बेटू, कॉस थीटा क्या था, कॉस थीटा इस प्रकार से था कि 0 से पाई कहां तक गया, -1 से 1 गया। और जब मैंने कॉस इनवर्स थीटा, इसको याद करना ज्यादा जरूरी है, चाहे तो ग्राफ भूल जाओ लेकिन इसको मत भूलना, क्लियर। अब देखो इस प्रकार है बेटू कि -1 से 1 कहां तक जाएगा, 0 से पाई। ओ माय गॉड, चेक कर लो, -1 से 0 से, मतलब कि कॉस का रेंज क्या हो गया, कॉस का जो परिसर है, कॉस इनवर्स का परिसर 0 से पाई और प्रांत -1 से 1। इतनी बात समझ में आई।
अच्छा बेटा, थैंक यू मनोज। दीपक, दीपक इसको याद कर लो बेटू। दीपक ग्राफ में कतई परेशान मत हो, अभी तुम्हारे ग्राफ का कोई यूज नहीं, इसको समझ जाओ। ये समझ में आया? विपिन बेटा 10 बजे क्लास आपकी लाइव रहती। चलो ग्राफ मैं तुमको फिर से समझा दे रहा हूं, ग्राफ मैं तुम्हें फिर से समझा दे रहा हूं, परेशान मत हो। ग्राफ फिर से देखते। कहां गया, कहां गया? यार मिल नहीं रहे, कहां हो तुम? कैसे चल रहे? छोड़ो यार, इसको देखो, उसको छोड़ो, इसको देखो, इसको देखो। ये चार्ट बहुत जरूरी है। जैसे मैंने साइन इनवर्स बताया आपको, जैसे मैंने कॉस इनवर्स बताया आपको। साइन इनवर्स क्या बताया बेटू आपको? इसका जो डोमेन होगा, जो प्रांत होगा, -1 से 1 होगा, और इसका जो परिसर होगा बेटा -π/2 से π/2 हो। बात समझ पा रहे? उसी तरह मैंने कॉस का बताया, -1 से 1 होगा, 0 से π। सेम टू सेम tan, cosec, sec और cot इनवर्स, ये चारों पे आप बिना कहीं टीपे अपनी बुद्धि का यूज करोगे और समझने की कोशिश करो। अगर समझ में आ जाएगा तो ठीक है, नहीं तो जब मैं ग्राफ वाला चैप्टर, ग्राफ बनवाऊंगा, अलग से ग्राफ का चैप्टर पढ़ाऊंगा तो समझ जाना। बाकी सब वैसे सेम है। 1-1 समझ आया? 1-1 नहीं समझ? अच्छा दीनदयाल बेटा 1-1 समझा देता हूं। 1-1 एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं बेटू। 1-1 मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं। 1-1 मैंने बताया था बेटा कॉस। हां, अगर अमर सिंह, बिल्कुल एग्जैक्टली, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है अमर सिंह ने। अमर सिंह ने कहा कि सर एक बात बताइए कि कॉस थीटा का हमने जो प्रांत वो 0 से पाई लिया है, कॉस थीटा का प्रांत, बहुत ध्यान से सुनना, कॉस थीटा का प्रांत हमने 0 से पाई लिया है क्योंकि हम उसको एक ही बनाना चाहते थे। लेकिन अगर बाहरी दुनिया का इंसान हमसे पूछेगा कॉस थीटा का प्रांत बताओ, तो बेटू अगर आपसे कोई कॉस थीटा का प्रांत पूछे तो आप आर बताना। क्या बताओगे? वास्तविक संख्या। कॉस थीटा का जो प्रांत होता है वो वास्तविक संख्या होता है। ये जो हम इसको बाउंड कर रहे हैं वो अपने स्वार्थ में कर रहे हैं। हमारा स्वार्थ क्या है? हम चाहते हैं कि हमको प्रतिलोम मिल जाए, इसलिए। ठीक है, चलो ठीक है बेटू। अमन 10 बजे क्लास रहती, जानवी। चलो अब सवाल यह है कि कुछ बताने तो नहीं जा रहा था क्योंकि मैं भूल रहा हूं क्या बताने जा रहा था। कुछ नहीं बता रहा था ना। चलो अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं, इस पे कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं जिससे तुम्हें मजा आए। कैसे? कुछ क्वेश्चंस कराते तुम्हें। जैसे क्वेश्चन नंबर ये, इसको देखो जल्दी से, जिसको आ रहा है बेटा 10 बजे आते हैं, जिसको ये क्वेश्चन आ रहा है जल्दी से कमेंट सेशन में उसका जवाब दो। जिसको नहीं आ रहा वो मेरे साथ करे, जिसको नहीं आ रहा वो मेरे साथ देखे कैसे कर रहा हूं। जिसको आ रहा है वो जल्दी से करके इसका जवाब कमेंट सेशन में पोस्ट करे। साइन कॉस इनवर्स 1/2 ऐसा लिखा था बेटू, ऐसा लिखा था हमारे सामने। अब सवाल ये था सर इसको सॉल्व कैसे करें? बेटू ये कॉस इनवर्स एक्स है, बेटू ये कॉस इनवर्स एक्स है। कॉस इनवर्स, अगर ये कॉस इनवर्स है और ये क्या है? साइन, लिख दो इसको। और ये क्या है? ये है हमारा कॉस इनवर्स। ये क्या है? कॉस इनवर्स। यहां क्या लिखा हुआ है? कॉस इनवर्स के ब्रैकेट में 1/2 लिखा हुआ है। अब मुझे क्या करना है? कॉस इनवर्स को काटना है। कॉस इनवर्स कैसे एलिमिनेट होगा? 1/2, यहां पर 1/2 है। ये कॉस की कौन सी वैल्यू है? कॉस थीटा की कौन सी वैल्यू है? जल्दी से बताओ। ये बेटा 60 डिग्री है। कॉस थीटा की 60 डिग्री है। और 60 डिग्री को बेटू मैंने क्या बताया है? रेडियन में कैसे लिखोगे? π/3 लिखबो, π/3 लिखबो ना, तो यहां पर क्या लिख दो? cos π/3। अरे यार इस तरह समझो ना, cos 60 डिग्री की 1/2,
तो वहां पर cos 60 डिग्री लिख दो ना, क्या फर्क पड़ेगा। शिखा, अमन, चौरसिया, पाई बाई 3 गूगल बाय यूपीएससी का जवाब आया। और कितनों का आ रहा है, कॉस इनवर्स, यहां पर इनवर्स नहीं है बेटू, इसको हटा दो। यहां पर अच्छा कलर ले लो, ये अच्छा नहीं लग रहा, ये साइन है। अब देखो कॉस इनवर्स और कॉस दोनों इलिमिनेट हो जाएंगे। भावनाओं में भाई के दिस ना कर देना, गोली ना चला देना, नहीं तो कूटे जाबो। इसको क्या करना, कॉस इनवर्स से कॉस इलिमिनेट हो जाएगा, बचेगा क्या, पाई बाई 2, पाई बाई 3। साइन पाई बाई 3 की वैल्यू क्या होती है, साइन 60 डिग्री की वैल्यू बताओ, साइन पाई बाई 3, जल्दी से बताओ यार। कॉस इनवर्स साइन पाई बाई 3 मतलब √3/2, √3/2। और कॉस की √3/2 कौन सी वैल्यू है, कॉस की जो √3/2 वैल्यू है बेटू, वो है कॉस पाई बाई 6। कॉस 30 डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है। कॉस इनवर्स से कॉस इलिमिनेट हो जाएगा, पाई बाई 6 बचेगा। दिस वन विल बी योर आंसर। ओ मेरे प्रभु। अमन, पाई कैसे लिखते हैं, आंसर किसका आ रहा है, पाई बाई 6। वेरी गुड राम प्रजापति। शोनी बेटू पाई बाई 6 होगा। नीरज, दीपक, वेरी गुड, गूगल बाय यूपीएससी, दीपक। अच्छा एक बात बताओ, पाई को लेके कतई अभी भी कंफ्यूज हो रहे क्या, इसका स्क्रीनशॉट लो तो बताते हैं। ठीक है, सृष्टि यादव बता रहे बेटू, बता रहे, फिर से एक बार ही फिर से बता रहे। बच्चा लोग कह रहे सर एक बार फिर से बताओ। सर ने इसको क्या किया, मिटा दिया। कहे तुम मिट जाओ, तुम्हें मिटा देंगे। चलो, यहां क्या लिखा हुआ है बेटू, कॉस, ओहो, कॉस इनवर्स साइन, कॉस इनवर्स यहां लिखा हुआ है। ये 1/2 लिखा है ना, याद करो कक्षा 10, 1/2। मोहित बेटू अभी जो पढ़ा रहा हूं वो पढ़ो, रिड्यूस सिलेबस अभी मैं बता रहा हूं। कंप्यूटर महोदय थोड़ा सा इंतजार करें, आधा, एग्जैक्टली। यू गो, यू कैन गो, आई कैन मैनेज। आप जाओ, मैं मैनेज कर। बेटू देखो, कॉस इनवर्स साइन कॉस इनवर्स 1/2, 1/2 यहां पे कॉस है, तो कॉस की कौन सी वैल्यू 1/2 होती है, तो याद करो बेटा, कॉस 60 डिग्री मतलब कॉस 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती। अब सवाल यह था सर पाई बाई 3 कौन गणित से कर दिया, यहां तो 60 डिग्री लिखो। आपको कहना था सर ये 60 डिग्री लिखो, यहां पर आपने पाई बाई 3 क्यों कर दिया। तो बेटू एक बात बताओ, मैंने तुम्हें क्या कहा था, मैंने तुमसे कहा था ये जो पाई है वो 180 डिग्री के बराबर है। पाई किसके बराबर है, 180 डिग्री के बराबर है। अगर पाई 180 डिग्री के बराबर है, तो अगर मैं 180 डिग्री में 3 से भाग दे दूं, 3 से भाग दे दूं, तो हाँ 3 से भाग दे दूं बेटू आधे घंटे। अगर मैं कहूं 180 डिग्री में 3 से भाग दे दूं, 3 से कट के 60 डिग्री बचेगा क्या, तो पाई बाई 3। अगर ऐसा है बेटू तो इसकी जगह पाई बाई 3 रख दो, सॉरी कहे पाई बाई 3, कॉस पाई बाई 3 रख दो। 1/2 मतलब कॉस पाई बाई 3। कॉस इनवर्स साइन कॉस, अच्छा ये कॉस इनवर्स, ये कॉस इलिमिनेट हो गया। यहां कौन बचे, यहां बचे बेटू पाई बाई 3। एकदम धैर्य के साथ स्टेप वाइज करना है। कॉस इनवर्स, ये साइन पाई बाई 3, साइन 60 डिग्री। राम बेटा हम तो तैयार हैं पूरी रात पढ़ाने को, आप लोग तैयार हो जाओ। जितेंद्र भेज दिया बेटू हमने कहा जाओ आप कंप्यूटर महोदय, हम संभाल ले रहे सब। कंप्यूटर महोदय कतई हमारी क्लास में बड़ा मौज रहते हो, हम उनको एकदम मौज करा देते। चलो विपिन बेटा, विपिन जिस दिन बच्चों की संख्या ज्यादा हुई ना, उस दिन पूरी रात पढ़ेंगे यार। एक बार बच्चों की लॉबी आ जाए ना, जब भीड़ आती है ना तो मजा आता है ना। ऐसे में
वैसे आई नो कि अभी जितने बच्चे हो सब बेस्ट बच्चे हो, सब पढ़ने वाले बच्चे हो, क्योंकि इतनी रात में बिना पढ़ने वाला बच्चा तो नहीं देखा। वो पबजी खेलने लगा होगा, वो गाने सुनने लगा होगा, वो सो गया होगा। यहां पर अभी जितने लाइव हो, यू एवरीवन इज अ बेस्ट स्टूडेंट, आई नो इट दैट। तुम सब अच्छे लड़के हो, क्योंकि इतनी रात में आंखें नहीं फोड़ता। जब पूरी दुनिया सो रही होती है और उस वक्त जो जग रहा होता है, उसके सपने उसको जगा रहे होते। रातों में जागना इतना आसान नहीं होता है। उन आंखों से उन रातों का दर्द पूछो जिन्होंने रातें जग के बिताई हैं। उन आंखों से उन रातों का दर्द पूछो जिन्होंने रातें जग कर बिताई हो। चलो देखते हैं साइन पाई बाई 3 की वैल्यू क्या होगी। चेक करो, √3/2 कॉस इनवर्स। √3/2 की वैल्यू बताओ वंस कंप्यूटर महोदय। अमन बेटा, अनम, अच्छा अनन, वेरी गुड। चलो आगे देखते हैं। बेटू मेरी क्लास का टाइम 10 बजे से शुरू होता है, 10 बजे, और कक्षा 12 की क्लासेस मैं डेली हफ्ते में 6 दिन लूंगा, लेकिन संख्या बढ़ जाए बेटू, 500 प्लस हो जाए कम से कम, बस फिर देखो मजा आएगी। अभी तब तक वैसे भी 3 क्लास में मैं पर्याप्त करा दूंगा। आप रेगुलर क्लासेस लो, जिन्होंने पिछली क्लासेस नहीं देखी वो भी देख डालो जल्दी से। देखो √3/2, ये कॉस की √3/2 वैल्यू कौन सी होती? कॉस 30 डिग्री की, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू होती है। कॉस 30 डिग्री बराबर क्या होता है बेटू? √3/2। तो 30 डिग्री की जगह क्या लिख सकते हो? π/6 लिख सकते हो क्या? तो लिख दो यहां पर cos π/6। कॉस इनवर्स से कॉस चले गए, कर चले हम फिदा, जानो तन साथियों। अब किनके हवाले वतन साथी? तुम्हारे हवाले नालायकों, π/6। समझ रहे? चेक कर लो यार राजा बाबू, π/6 होगा। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। सवाल नंबर 1 देखो, ये 1 नंबर का पूछता भैया पिद्दू सा सवाल, एकदम राजा बाबू तेरे छोटा सा सवाल। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या है? ये बेटू साइन इनवर्स -1/2 है। एक गुरु मंत्र ले लो, अंधेले में रात में एक गुरु मंत्र ले लो। अगर कभी जिंदगी साइन कुछ इस तरह से तुम्हारे सामने आ जाए तो माइनस को बाहर कर देना। जब कभी तुम्हारे दिमाग में, इसको ऐसे समझो, जब कभी ये तुम हो, तुम्हारा दिमाग है, जब कभी तुम्हारे दिमाग में निगेटिव थॉट्स आ जाए तो उन निगेटिव थॉट्स को बाहर निकाल के फेंक देना, उनको दिमाग में रहने मत देना, तभी खुश रहोगे। चलो तभी जिंदगी की सीढ़ियों में आगे बढ़ोगे। हमने क्या किया, यहां का जो माइनस था यहां कर दिया, केवल साइन के साथ, केवल साइन के साथ, सबके साथ नहीं। पता चला दिमाग निगेटिव हो गया, तुम एकदम चक्कू वक्कू से निकाल के फेंक दो, नुकसान हो जाएगा। केवल थॉट्स, मतलब केवल साइन के साथ। यहां क्या बचा? 1/2। अच्छा एक बात बताओ, कौन सी वैल्यू 1/2 होती है? साइन की कौन सी वैल्यू? साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है बेटू? साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, मतलब साइन π/6। राजा बाबू डिड दिस एलिमिनेट, वेरी गुड। कई बच्चों ने कमेंट किया है, उनका नाम मैं पढ़ना चाहूंगा। सुंदर भाषा में आंसर लिख दूं, सुंदर भाषा में। देख रहे कतई सर कितनी अच्छी राइटिंग में लिखे यार, तारीफ कर दिया करो तुम लोग। अंश, अमन, शमैश, कृष्णा, श्रेया, अतुल, प्रतीक, कृष्णा, यश, अमर, वंश, अमर सिंह, जानवी, ABCD ड्रेस, फिजिक्स, विशाल, शवम, प्रतीक, शिखा, सभी बच्चे, सोनी, प्यारे बच्चे, दीपक मौर्य, सब देख रहे। विशाल, मोहित, कृष्णा, गगन, वेरी गुड वेरी गुड, सबको मेरा प्यार, सब बहुत अच्छा कर रहे। अब नेक्स्ट इसको देखो, कॉस इनवर्स √3/2 किसकी वैल्यू है? 30 डिग्री, π/6। ओ माय गॉड, एलिमिनेट हो जाएगा π/6। मैंने बताया ना तुम लोग, मेरा एक दोस्त था वो साकोफा बोलता था, साकोफा बोलता था। एक बार सब बच्चे बड़ा शोर मचा रहे थे, अचानक से प्रिंसिपल सर क्लास में एंट्री मारते, सारे बच्चों को खड़ा करते, चिल्लाने लगते। तो विकास नाम था, तभी विकास से सर ने पूछा तुम्हारा रोल नंबर कितना है? विकास ने कहा था 25।
अरे साला प्रिंसिपल सर भड़क गए, कह इतने गुस्से में, कहा 20 फिक्स। अरे तड़ी तर देना शुरू किया। तभी एक बच्चे ने कहा सर वो साको फा बोलता है, 20 फिफ्स बोला है, जो 26 है। कभी कभी गरीबी में आटा गीला हो जाता है, तो वो अगर बोलता π/6 तो बोलता π/5। कहता अरे जब सर आते थे तो कहता फर आ गए, साको फा धुआंधार बोलता था, कह सर नहीं सका फर आ गए। तो ऐसा कुछ है। अगर एक बात बताओ, अगर यहां पे कुछ ऐसा होता, कैसा होता, कुछ जादू होता, जादू टोने सा कुछ होता, क्या ये -√3/2 होता तो क्या करते? क्वेश्चन चेंज करती। हाँ कुछ बच्चे बोलते हैं कुछ उल्टा सीधा है ना, कोई शाकोफा कोई चाकोटा। ब्रिजेश बेटू इसके बारे में क्या ख्याल, इनके बारे में क्या क्या ख्याल है जनाब का, इसके बारे में क्या ख्याल है आप लोगों का बेटू? IIT बॉम्बे कल जे, हाँ बेटू आपको बताना चाहूंगा कल जे की क्लासेस मेरी मैथ्स की नहीं होगी कल, लेकिन आपको मैं DPP डेली प्रैक्टिस पेपर दूंगा जरूर। अभी मैं जैसा कि थोड़ा ठीक फील कर रहा हूं और अभी ठीक भी हूं, शाम में ग्लूकोज चढ़वाया, थोड़ा सा एनर्जी आ गई, अभी ठीक हूं। देखते हैं cos इनवर्स -√3/2 25 राम सिंह 25। चलो देखते हैं 25। अब देखो cos इनवर्स क्या करबो राजा बाबू, देखो ना मैंने क्या कहा, इसका माइनस बाहर नहीं कर सकते, नहीं कर सकते ना बेटा ना, इसका माइनस बाहर ना कर सकते। तो cos -√3/2 किसकी वैल्यू होती? सोचो सोचो कक्षा 11 ना ये निगेटिव वालों को बहुत कूटूंगा, जान लो तुमको पकड़ के कूटूंगा, सर हिला हिला के पटी पट ना लागो, निगेटिव नहीं ना बेटा ना। जितेंद्र बेटू कल आपको पुराने लेक्चर्स रिवाइज करने हैं जितेंद्र, ठीक है बेटू? रिड्यूस सिलेबस, कतई परेशान ना लो। राम प्रजापति तुम लोग यार क्या कहें यार, कतई क्या क्या पूछ लेते हो। चलो इधर देखो -√3/2 cos सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है। देखो भैया इसका जो प्रांत था वो -π/2 से π/2 था, ये लिए मैं इसका माइनस बाहर कर दिया था। इसका तो प्रांत 0 से पाई है ना, और एक बात बताओ ये 0 से 0 to 90 to पाई, और cos थीटा 90 से पाई पे निगेटिव होता है। ये तो कक्षा 11 में पढ़े हो राजा बाबू, यहां पे क्या होता है पॉजिटिव। तो मतलब कि cos इनवर्स, देखो इसको करने का सबसे सिंपल, एकदम दिमाग में हमेशा इस बात को यार, जब कभी भी cos के साथ निगेटिव आए, राजा बाबू इसको बहुत ध्यान सुनना, जब कतई cos के साथ निगेटिव आए तो यहां cos तो लिखना, यहां पाई में से घटा देना। पाई में से किसको घटाओगे? √3/2 cos की कौन सी वैल्यू है? √3/2 cos की कौन सी वैल्यू है? ये बेटू cos की 30 डिग्री, नहीं ना 30 डिग्री, 30 तो है ना भैया, cos की 30 डिग्री है राजा बाबू, नहीं कूट देंगे तो π/6 कर देना। ओ माय गॉड, मतलब पाई जो भी वैल्यू है उसको पाई से घटा दो, चुपचाप जो भी वैल्यू है पाई से। अगर ऐसा करोगे तो cos इनवर्स cos, यहां 6π, मक्खी बैठ गई कतई, ये क्या आ गया, ओ हो तुम कहां से आ गए, ये जादू मत करो यार तुम, हट जाओ। चलो यहां पर 6π -π/6, cos इनवर्स से cos इलिमिनेट होगा, बचेगा क्या? देखो ना यार भैया 6π 5π/6। ओ माय गॉड, इतने सुंदर हो, क्या करो, सुंदर भाषा में लिख दो आंसर और एक गाना गा दो, इतनी सुंदर हूं मैं क्या करूं, ऐसा है ना गाना एक, आज कोई गा रहा था मैं जब आ रहा था तो। cosec इनवर्स 2, cosec इनवर्स 2, सब छोटे छोटे क्वेश्चन राजा बाबू अब तुम लोग कर ले वो, इसको हम और क्वेश्चन कोई कराते हैं। ये 2 है, cosec किसका उल्टा है पहले ये बताओ,
कॉसेक साइन का उल्टा है। साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, तो कॉसेक 30 डिग्री की वैल्यू 2। चल कॉसेक 30 डिग्री, कॉसेक पाई बाई, कॉसेक कॉसेक गए, पाई बाई 6। चल अब ये क्वेश्चंस आप लोग कर लोगे, ये सिंपल से आसान से क्वेश्चन है। राम प्रजापति कैसा बेटू, कैसा क्यों? कॉसेक उल्टा है भैया, साइन का भैया, साइन थीटा बराबर 1/कॉसेक थीटा। ये राजा बाबू, साइन कहता है कि दिन है तो कॉस कहता है रात है। 30, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, कतई सही लिख रहे हो, लेकिन 30 डिग्री कोशिश करना कि रेडियन में लिखना। चलो कंप्यूटर महोदय, ये बाकी क्वेश्चन कर ले वो ना, कोई पूछना तो नहीं ना तुमको, इस पे आ जाए, इसके पहले वाला कर ले वो। पीयूष झा, पीयूष झा बेटा आपका नाम, ठीक है पीयूष, कैसे हो आप? अच्छे हो? चलो कृष्णा, कृष्णा बेटा सबकी क्लास 10 बजे रात में आते हैं, 10 बजे मैच, 10 बजे। राम कह रहा है सर आप ही गा रहे थे, नालायक मैं लड़कियों वाले गाना गाऊंगा क्या? गाना गाऊंगा मैं लड़कियों, कूट दूंगा राम प्रजापति तुमको। इसको देखो, tan इनवर्स 1 राजा बाबू, tan येलो से, पीले से लिखूंगा, पीले से। अब मेरा मन हो गया पीले से, नहीं आज कोई अच्छे रंग से लिखूं। ये कलर दिख रहा है, ये दिख रहा है, नहीं इस कलर से लिखूंगा। चलो tan इनवर्स 1, ये नहीं दिख रहा है, किसी कलर से नहीं लिखूंगा, सिर्फ चुपचाप पीले रंग से लिखूंगा। ये क्या है? tan इनवर्स, tan इनवर्स 1 है बेटा। एक की वैल्यू क्या होती है चिकरो? tan का कौन सा मान 1 होता है? तुम्हें याद आएगा tan 45 डिग्री सर, tan 45 डिग्री। और सर 45 डिग्री को कैसे लिखते हैं? π/4 लिखते हैं माय डियर स्टूडेंट। फिर सर हमने कहा आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। सर माइनस आ गया, मैं कहा भुला दो माइनस को, माइनस को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, भूले नहीं हो वो याद है। अब कॉस लगा दिए, अब यहां पे माइनस की जगह पाई लगा दो, और ये इससे पाई माइनस, अब बचा 1/2। ये कॉस की कौन सी वैल्यू 1/2? ये कॉस की π/3 है, मतलब 60 डिग्री, मतलब π/3 प्लस साइन इनवर्स, इसका माइनस बाहर कर लो राजा बाबू, इस पे दिमाग मत लगाना, इसका माइनस कर दो, इसका रेंज माइनस π/2 से π/2 होता है। साइन इसका माइनस कर दिया बाहर, यहां बचा 1/2, दिस वन इज द वैल्यू ऑफ π/6 राजा बाबू। चेक कर लेना, tan इनवर्स से tan गया, π/4 प्लस cos इनवर्स से cos गया, बचा पाई माइनस π/3 मतलब 2π/3। सॉल्व कर वो यही आएगा, चेक कर रहा हो। माइनस साइन इनवर्स, साइन गया π/6, करने को कहा है। अब देखो 12 4 थे, वंस फैन क्लब, थैंक यू बेटा। अभी देखते, 4 थे 12, 3 पाई, 4 दूनी 8 पाई, 6 दूनी 2 पाई, ये होगा ना, चेक करना। 8 3 11, 9π/12, 9π/12। अच्छा तो ये कटेगा 3π/4 आ रहा है क्या? चेक करो एक बार जल्दी से सभी लोग, फटाक से कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। 5/6 क्यों आ रहा है? सबके अलग अलग क्यों आ रहे हैं? 3π/4 श्रेया सिंह, हाँ सही है, वेरी गुड। 3π/4 पीयूष झा, वेरी गुड। प्रतीक सिंह यादव, अरे भैया प्रतीक कुटबो, बहुत तेज तुमको हम। प्रथम सिंह, वेरी गुड। 13π/12, ओ माय गॉड यस, कूट दूंगा तुमको मैं। काजल बेटा सही है। प्रथम सिंह सही है, यस। 5π/, अरे यार कतई, गूगल बाय यूपीएससी, वेरी गुड। चलो
केमिफाई मस्ती, इतना कठिन नाम मत लिखा करो। केमिफाई मस्ती, केमिस्ट्री फिजिक्स मस्ती। अच्छा, कतई दिमाग लगा ले गया बंदा। चलो, अच्छा राम पूछ रहे सर कॉस को पाई से क्यों घटाते? बेटू कॉस की वैल्यू निगेटिव है। कॉस का जो प्रांत होता है, मैं बता रहा हूं, इधर कॉ ऐसे ऐसे एफ ए एफ ए एफ ए, ऐसे नहीं एफ ए एफ ए एफ ए। देखो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है बेटू, दिस वन इज अ फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड दिस वन इज अ सेकेंड क्वाड्रेंट। क्या लिखेंगे? सेकेंड क्वाड्रेंट, दिस वन इज अ सेकेंड quadrant, this one is a third quadrant, this one is a fourth quadrant। यहां पर cos पॉजिटिव होता है, यहां पे cos निगेटिव होता है। और आपने क्या लिया बेटा? cos का जो प्रांत लिया है, cos का प्रांत, cos इनवर्स का, सॉरी cos इनवर्स का जो प्रांत आप लोगों ने लिया है वो -1 से 1 है। और इसका जो भी वैल्यू आएगी वो प्रिंसिपल वैल्यू क्या आएगी? इसकी प्रिंसिपल वैल्यू 0 से पाई आएगी। इसका मतलब जो भी प्रिंसिपल वैल्यू हो 0 और पाई के बीच में होनी चाहिए। अगर निगेटिव कर दोगे तो वो 0 और पाई के बीच में नहीं आती, निगेटिव नहीं कर सकते। इसका मतलब अगर -1/2 आ गया सर तो क्या करेंगे? तो हमें पता है कि यहां पर अगर 1/2 होता तो ये कॉस की कौन सी वैल्यू होती? ये कॉस की 60 डिग्री होती, π/6, π/3। लेकिन अगर -π/2 है, इसका मतलब कॉस 2/3 में, सेकेंड क्वाड्रेंट। अच्छा सवाल ये होगा सर कॉस तीसरे में भी तो हो सकता है, लेकिन बेटा हमारी वैल्यू 0 से पाई है, पाई से ज्यादा नहीं जाना। तो पाई में कब निगेटिव होता है कॉस? पाई में बेटू होता है, पाई में से घटा दो किसका? π/3, तो ये 2π/3 हो जाएगा। हो गया बात। देखो 2π/3 का मतलब होता है 120 डिग्री, 120 ही तो होता है। हाँ 120 किसके बीच में? 0 और पाई के बीच में। राम सिंह बात क्लियर होगी? इज इट क्लियर? राम सिंह क्या मेरी बात क्लियर हुई आपको? राजा बाबू, प्रदीप पहले वाले में सब पॉजिटिव होता है बेटू। प्रदीप यहां ऑल पॉजिटिव होता है बेटा, यहां पर कॉस निगेटिव होता है, यहां पर साइन पॉजिटिव होता है। तो कॉस का तो रेंज 0 से पाई है ना, कॉस तो यहां तक आ सकता है ना। विशाल, राम कूटा जाएगा, सही कह रहे बेटा। प्रथम क्लियर। प्रांजल श्रीवास्तव वेरी गुड बेटा। चल अभी कतई कितने क्वेश्चन बचा दिए कंप्यूटर महोदय ने। ये देखो राजा बाबू, एन को देखो, एवे देखो, क्या क्या करवो इसको, क्या करवो? जानवी थैंक यू बेटा। कतई ये शायर कौन बन रहा है? तुम सबको कुट दूंगी। ये शायर कौन है? मेरी क्लास शायरी से सुमित सर को बहुत नफरत है। सुमित सर डोंट लाइक शायरी। सोनी सिंह, कितनी अच्छी, कितनी बड़ी बात की इस बच्ची ने, एकदम मोटिवेशनल बात किया इन्होंने, कतई मोटिवेट कर दिया तुमको। वो काजल जो आंखों में सजले, जो आंखों की रोशनी बढ़ाए, वो अकेले कैसे सो जाए। नालायकों पढ़ाई करो। दीनदयाल साहू बेटू क्या हुआ? दीनदयाल साहू क्या कह रहे बेटा? बोलो बोलो बोलो, सबकी सुन रहे। ठीक है गंगाराम मौर्य, कूट देंगे राम को मैं। माधव चतुर्वेदी, देखो बेटू इसको क्या करबो? कॉस इनवर्स 1/2 है, 1/2 को क्या करेंगे? ये कॉस की कौन सी वैल्यू है? कॉस की π/3 है। कॉस 60 डिग्री की वैल्यू है। π/3 60 होगा ना, चेक कर लेना यार, क्योंकि रात हो रही ज्यादा, सर का दिमाग इधर उधर हो सकता है। 1/2 साइन π/6, साइन 30 डिग्री है ना यार, 1/2। ये इलिमिनेट राजा बाबू π/3, और क्या बचा? 2 × π/6 काट दो 3, 2π/3 आ रहा है। क्या चेक करो सभी से लोग जल्दी से, और सुंदर लैंग्वेज में जैसे सर ने लिखा है आंसर वैसे लिख दो आंसर। 2π/3 हर्ष श्रीवास्तव, सतीश चौहान, गूगल बाय यूपीएससी,
हर्ष, श्रेया, अमर सिंह, आईआईटी बॉम्बे, आशुतोष, पाई नहीं आएगा, कूट दूंगा तुम्हें। जानवी, हर्ष, अमर सिंह, काजल, जानवी शाहू, 2 पाई, वेरी गुड। हर्ष, सभी, विपिन, हाँ विपिन 90 पार नहीं 100 चाहिए भैया, 100 में 100 चाहिए इस बार मैथ में। हम रातों में जगेंगे, एग्जाम तो करीब आने दो, हम रात में जगेंगे। 90 टारगेट है। पिछली बार ये सपना टूटा है क्योंकि पेपर नहीं हुआ है, इस बार पेपर होगा और तुम्हारे 100 में 100 भी आएंगे और ये टारगेट है। चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कंप्यूटर महोदय की दया कृपा से ये सवाल आया है। साइन, अच्छा एक बात बताओ, साइन इनवर्स, इसको देखो, इसको तुम खुद फील करो। साइन इनवर्स एक्स बराबर बेटा वाई, तो वाई की वैल्यू कहां से कहां तक की होगी? वाई की वैल्यू तुम बताओ। साइन इनवर्स क्या होता है? साइन इनवर्स इधर समझो ऐसे, साइन इनवर्स जो है, साइन इनवर्स थीटा, इसका प्रांत क्या है? डोमेन -1 से 1 है और इसका रेंज क्या है बेटा? रेंज, परिसर -π/2 से π/2 है। मतलब कि ये जो थीटा है, अगर थीटा की जगह मैं वाई कर दूं तो y के मान कहां से कहां तक आएंगे? यही तो प्रिंसिपल वैल्यू है। मतलब पाई की जो y की जो वैल्यू होगी वो -π/2 के बराबर होगी या उससे बड़ी होगी या π/2 से छोटी है उसकी। ऑप्शन है क्या कोई? बी इज द राइट। चल अब इसको तुम लोग करना, इसको तुम लोग करना होमवर्क। अब हम चलते हैं, अब हम, अच्छा तो हम फिर चलते, अब फिर मिलेंगे। चलें बेटू, बाय बाय, गुड नाइट, लव यू ऑल। अपना ख्याल रखो, खूब हेल्दी रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो, अपना और अपने पेरेंट्स का और साथ में हमारा भी नाम रोशन करते रहो। मैथ्स खूब पढ़ो, मैथ्स इज द बेस्ट सब्जेक्ट। बाय बाय, टाटा, लव यू ऑल। बेटा साइन इनवर्स से साइन नहीं हटाते, इलिमिनेट करते हैं। वो साइन का पहले हम लोग रेंज रखते हैं। पहले तो हम क्या करते हैं, साइन इनवर्स है और इस साइन को बेटा यहां पे जो थीटा रखते हैं उस थीटा को किसके रेंज में रखते हैं? उसको -π/2 से π/2 के रेंज में रखते हैं बेटू, तब ये दोनों इलिमिनेट होते हैं, वरना ऐसे नहीं होते। इज इट क्लियर? तो चलते हैं, बाय बाय, टाटा, लव यू ऑल। अपना ख्याल रखें सभी लोग और अच्छे रहें। चलो गुड नाइट, बाय बाय, टाटा। ओ ओ ओ